अपना परिचय जिला दीजिए। पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी के ओम प्रकाश यादव क्या कहते हैं पलिया गांव के बारे में, आइए अच्छा, सुनाते हैं पलिया आपको। गांव की जो घटना है, उस घटना का अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। नहीं हो। क्या कारण है इसका? देखिए, मेन कारण ये है कि वो दो पक्षों के बच्चों में विवाद हुआ था। उस विवाद में पुलिस आती है। पुलिस वहाँ के ग्राम प्रधान को, मुन्ना पासवान संभवतः नाम है, मुन्ना पासवान, उनको बुलाती है कि चलो थाने। तो उन्होंने कहा कि चलिए, मैं अपराधी तो हूँ नहीं, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। इस बात को लेकर के उन लोगों, पुलिस और प्रधान के बीच में कुछ वार्ता होती है। इसी दरमियान पुलिस ने प्रधान को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद उनके नाक से लहू निकलने लगता है। फिर ग्रामीण आक्रोशित होकर के, दो चार थप्पड़ जब पुलिस के लोग मारते हैं तो पुलिस के साथ और पब्लिक के बीच में कुछ विवाद होता है। इसके बाद पुलिस चली जाती है, विवाद ख़त्म हो जाता है। फिर रात को जो वहाँ के लोगों ने बताया है कि रात को 7 बजे के बाद काफ़ी संख्या में फोर्स पहुँचती है बुलडोज़र लेकर के, और 3 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। तोड़ फोड़, यहाँ तक कि लड़कियों की शादी हुई थी, उनका गहना भी लूट लिया गया। उनके घर में बता रहे हैं जो कोयला लाने के लिए 10 लाख कितना रुपया रखा गया था, उसको भी लूट लिया लोगों ने। छोटे छोटे जो औरतों के सामान होते हैं, सोने चांदी के गहने, वो सारे लूट लिए गए हैं। उनके तखत तक तोड़ दिया गया है, सोने तक के कोई चीज़ नहीं रही। यहाँ तक कि लैट्रिन और बाथरूम को भी तोड़ दिया इन लोगों ने, और पानी की टंकी को भी ध्वस्त कर दिया। मानवता की सारी हदों को तोड़ करके पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है, ये सर्वथा निंदनीय है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी सक्षम अधिकारी, मजिस्ट्रेट ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे आदेश से ये कार्रवाई की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पब्लिक ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी तो निश्चित रूप से पुलिस को दोषियों को पकड़ना चाहिए था, उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जिस कानून का सहारा लेकर के आप दूसरों को गिरफ्तार करते हो, क्या आपके लिए वो कानून नहीं था? जब उनके घरों को तोड़ा, उनके ट्रैक्टर को तोड़ा, आपने उनके लैट्रिन और बाथरूम को तोड़ा, उनकी बच्चियों को मारा, उनकी औरतों के मारने के बाद भी न जाने कौन कौन सा जातिवादी सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको, माने कितनी अभद्रता के साथ उन लोगों के साथ पेश आई है, ये सर्वथा निंदनीय है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो इस किस्म की घटना हुई है और इस घटने का पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है, सरकार के प्रति आपका क्या रवैया है? सरकार बिल्कुल, तो सरकार का एक मिशन था, मिशन बुलडोजर। यानी जो भी निरीह, गरीब और शोषित समाज के लोग हैं, अगर किसी बात की प्रतिक्रिया देते हैं तो उनके घर को गिरा दो, दहशत पैदा करो। दहशत पैदा करके उनसे वोट लेना चाहते हैं और इनको दबाने की जो उनकी मानसिकता है उसको दबाना चाहते हैं सारे गरीब तबके के लोगों को। ये एक घटना नहीं है, आजमगढ़ में एक घटना नहीं है, चाँदपट्टी में भी एक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा कांड है, आप उसको जा कर के आँखों से देख सकते हैं, जहानागंज ब्लॉक के अंदर गोधौरा, जहाँ पे दलित बस्तियों में कम से कम 150 घरों को क्षतिग्रस्त किया है इन लोगों ने। तो इसलिए हम लोगों की मांग है, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के संगठन मंत्री अनिल यादव जी के नेतृत्व में 6-7 लोगों का उपवास चल रहा है, ये अनवरत चलता रहेगा, जो जब तक कि एसपी और इसमें दोषी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोगों को अगर यहाँ की प्रशासन के द्वारा दंडित नहीं किया जाता, उनको टर्मिनेट और बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हमारा उपवास चलता रहेगा। हमारे संगठन मंत्री जी कल से बैठे हैं, 7 तारीख से 24 घंटे लगभग होने को जा रहे हैं, अभी ये निरंतर चलता रहेगा। और हमारी मांग, जो उनके सामानों को, घरों को तोड़ा गया है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी चीज़, दोषियों को सजा दिया जाए और कुछ कठोर कार्रवाई इस तरीके से शासन के द्वारा होना चाहिए कि आने वाले कल में किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी पुलिस के कर्मचारी के द्वारा कानून को हाथ में लेने की जरूरत न पड़े। उनको
ये हिम्मत न आए कि इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करें।